जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में ये कैसा रहेगा। सिंह राशि, आपकी राशि से अगर देखें तो दशम भाव में गुरु, और दशम भाव का गुरु एक वरदान साबित होता है। शास्त्र कहता है जिसके 10वें घर में गुरु कुंडली में बैठा हो, ऐसे लोगों को जीवन में अगर वो कितने भी डाउन स्थिति में चले जाएंगे लेकिन उनको कोई ना कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला मिल जाता है। यानी आपके ही जानकार लोग, कुछ समाज के लोग, घर परिवार के लोग आपको किसी न किसी तरीके से प्रेम करते हैं, आपको नीचे नहीं जाने देंगे, आपके जीवन में कुछ बुरा होगा तो आपके लिए खड़े होते हैं। ये व्यक्ति की स्थितियों में देखा जाता है कि गुरु अगर दशम भाव में कुंडली में चाहे किसी भी स्थिति में बैठे हों तो कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है। जिनकी शुभ स्थिति में होते हैं उनके लिए बेहतर हो जाता है। अब गुरु दशम भाव में यानी कुछ ना कुछ कर्म कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर होने वाला। पंचम के मालिकों के गुरु यहाँ बैठे हुए, यानी शिक्षा का प्रयोग हो रहा है पूरी तरीके से, विद्या बुद्धि ज्ञान का प्रयोग हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में गेन के लिए। अब गुरु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में, यानी गुरु की जो चाल है वो धीरे धीरे चल के अब वो चंद्रमा की कक्षा में गए। पहली बात ये आपके लिए सबसे इससे पहले कहा था वो सूर्य के नक्षत्र में थे, कृत्तिका नक्षत्र में थे। वो कृत्तिका नक्षत्र आपकी राशि का मालिक है। अब गुरु कहाँ है? चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा इनके मित्र हैं, रोहिणी नक्षत्र के मालिक, और आपकी राशि से द्वादश के मालिक हैं। 12वां घर क्या है? अब ये चीज यहाँ पे इस चीज को बताती है, अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं मेरी नौकरी बदल जाए तो आपको यहाँ 13 जून से 20 अगस्त को प्रयास करना है नौकरी बदलाव का, आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, अगर ये चंद्रमा 12वें घर का मालिक और आपका कोई भी ऐसा काम है टूर का, ट्रैवलिंग्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वीज़ा लग जाए, पीआर मिल जाए, पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, नौकरी के लिए बाहर चले जाएं, तो प्रयास कीजिए, ये सफलता देने वाला प्लेनेट रहेगा। खर्च का भाव का मालिक है चंद्रमा, तो कुछ खर्च तो होगा, आप कहीं जाएंगे तो कुछ खर्च तो अवश्य होगा, लेकिन उससे सफलता भी तो आपको मिलेगी क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है। आप ये देखिए, पंचम का मालिक दशम में बैठते हुए द्वादश के नक्षत्र में है, तो शिक्षा के लिए बाहर जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर जाना, धन कमाने के लिए बाहर से संबंध बनाना, ये इन चीज़ों में सुख का अभाव है। और जितने भी कार्य मैंने इंट्रोडक्शन में बोले हैं कि गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा इन चीज़ों का कारक है, तो आप ये देखेगा उन सब चीज़ों से आपको बेहतर फायदा मिलने वाला है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि भाई गुरु को बहुत बल मिल रहा है क्योंकि गुरु सुखी है। आप ये देखिए कि गुरु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृषभ में बैठे हैं, अब तो चंद्रमा वृषभ में उच्च का हो जाता है, यानी दोनों ही प्लेनेट शुक्र की राशि में कहीं ना कहीं शुभ ही है और गुरु अच्छे स्थान में बैठे हैं और अच्छे ग्रह के नक्षत्र में गए। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास कह सकता हूँ स्थितियों को मैं कि भैया गुरु यहाँ से बैठकर धन को देखेंगे तो फाइनेंशियली कंडीशंस के लिए शुभ है। गुरु 12वें के मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में है और गुरु यहाँ देखते हैं, यानी अगर चाहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, अगर चाहते हैं भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना, इन्वेस्ट करना, यहाँ शुरुआत कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी अगर कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट कुछ चल रहा है उसमें कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, ईएमआई से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप यहाँ प्रयास कीजिए, वो प्लेनेट आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको पहले बढ़ना तो पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो गुरु की ये स्थिति शुभ है सिंह राशि के जातकों के लिए जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। जय श्री राम।